साहब ये मेरे साथ हसन यूं मौजूद हैं क्योंकि हसन का अपना भी थोड़ा सा कारोबारी जो तबके से ताल्लुक है, तो ये आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। SIFC के जो जनरल साहब कहते हैं कि ये जो मॉडल है ठीक नहीं है, स्टेट बैंक कहता है, फिर ये कहाँ पे मसला, ये जो बात कर रहे हैं तनवीर साहब बड़े सादा से अदाद शुमार हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं इसके ऊपर को नजरसानी करती? उन्होंने पहले बात की थी कि ज्यादा मसला जो है वो IMF की जैकेट जो पहनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो बजट तमाम अपनी रेगुलेशंस उसके तहत बनाती है। बात उन्होंने पहले स्टार्ट फर्स्ट लाइन ही उनकी ये थी। SM तनवीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से यानी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को स्क्वीज किया जा रहा है, उसका और जो है ना उसको मजीद निचोड़ने के हवाले से ठानी भी है FBR ने। टैक्स नेट में इजाफा के लिए क्या चीज आप समझते हैं, क्या किस तरीके से जो अहदाफ हैं वो FBR के मीट भी हो जाएं और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ज्यादा बोझ भी ना बढ़े, उसके लिए कुछ आसानी पैदा हो सके? पहली बात ये। दूसरा, जो कारोबार के हवाले से आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट अगर यकीनी तौर पर कम होगा तो बिजनेसमैन जो है वो यकीनी तौर पर मजीद कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल कोई यूनिट हो, कोई इस किस्म के जो छोटे कारोबार वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ट्रेडर है वो टैक्स पे करने से गुरेज करता है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि जी जो कार्ड से पेमेंट वो रिसीव नहीं करते, वो कहते हैं जी कि आप ऐप के जरिए पे कर दें, आप जो डायरेक्टली जो है वो बैंक में ट्रांसफर कर दें। यानी टैक्स चोरी चल रही है आज भी। जी, आपने दो बातें की। टैक्स नेट में तरीकेकार यही है कि जो टैक्स पे नहीं कर रहे उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए है। जब तक आप उसको नहीं लेकर आएंगे तो जो टैक्स पे कर रहा है आप उसके ऊपर टैक्स और डालते जाएंगे। मुझे तो ये भी खतरा है कि कहीं मिनी बजट ना आ जाए, क्योंकि इनका टैक्स का टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो चल रहे हैं जब आप उसको और बर्डन करेंगे तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जितनी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, या जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो बंद होती जा रही हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चल सकता। इंटरेस्ट पे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इंटरेस्ट में बहुत बड़ी गलती हो रही है। इनको ड्रास्टिकली इंटरेस्ट को कम करना चाहिए है। इंटरेस्ट ज्यादा करके हम सिर्फ और सिर्फ बैंकों को रिच कर रहे हैं। जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं मोर देन 50% हम जाके बैंकों को पे कर रहे हैं। तो हम ये सारी कलेक्शन बैंकों के लिए कर रहे हैं। इस वक्त कमाई बैंक कर रहे हैं। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बढ़ रहा है तो बैंकों का पैसा बढ़ रहा है। उसके बाद वो जो पैसा स्टॉक एक्सचेंज से मार्केट में आना चाहिए है और इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगना चाहिए, वो पैसा नहीं लग रहा। वो पैसा फिर दुबई जा रहा है, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जब तक हम निजाम अपना ठीक नहीं करेंगे, इंटरेस्ट का, टैक्सेशन का, बिल्कुल सही तनवीर साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ लाहौर से शामिल गुफ्तगू हैं। चौधरी साहब सवाल कर लीजिएगा। नहीं, असम तनवीर और इनके वालिद और इनका पूरा ख़ानदान की बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के तौर पर नेक नामी से अपना काम कर रहे हैं, और गौहर एजाज जो इनके अजीज़ हैं वो भी। लेकिन मुझे अब समझ नहीं लग रही इनके पास जो लिस्टें हैं उनके मुताबिक कौन कौन सी इंडस्ट्री इस वक्त काम ठीक कर रही है और कौन कौन सा अदारे और कौन कौन से कारखाने और कौन कौन से कारोबार जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। तनवीर साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहुत मेहरबानी। इस वक्त सबसे ज्यादा नफे का कारोबार बैंक कर रहे हैं। इसके जो टेक्सटाइल है वो बंद हो गई है। जो SME सेक्टर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट होता जा रहा है। चौधरी साहब, जो इस फैक्ट्रियां या कारखाना बंद हो जाता है फिर उसको लोहे के भाव वो मशीन बिक जाती है, वो मशीनें वापस चलती नहीं है। तो अभी 150 के करीब तो सिर्फ टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। फैसलाबाद सारा का सारा ग्रेवयार्ड बन गया हुआ है और बनता जा रहा है जो बच गया है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पे इसको संभालें। जो बच गई है, जो वेंटिलेटर पे है, उसको बचा लें, नहीं तो वो भी जब बंद हो जाएगी तो वापस नहीं चल सकेंगे। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये होलसेलर्स जो हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, जिनका जो बेसिकली आड़ती भी अगर देख लें, अगर आप एग्रीकल्चर के भी होलसेलर्स वगैरह हैं, वो सारा पैसा बना जाते हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आते। कोई ऐसी कोई आपके पास प्रपोजल है जिससे वो टैक्स में आ सके, जिनका मुनाफा मेरे ख्याल मुताबिक फार्मर से भी ज्यादा और इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ज्यादा जो होलसेलर है वो पैसा वो बना जाता है? देखिए, होलसेलर हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी हो, जो टैक्स नेट में नहीं है, जो टैक्स नहीं दे रहा, उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये FBR का काम है कि उनको टैक्स नेट में लेकर आए।
اور ایسی پالیسیز دیں کہ ان کو تنگ بھی نہ کریں اور خوشی سے لوگ ٹیکس دیں. ہمارے یہاں اس وقت ہریسمنٹ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور بالکل فرسٹریشن ہوتی جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات صحیح طریقے سے اسلام آباد تک بھی نہیں پہنچ رہی, یا ہم شاید صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہیں سک رہے ہیں. اس لیے آج ہم نے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل کی. میری نالج میں ہے, میں ابھی اسلام آباد سے ہی آ رہا ہوں, میری نالج میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت بہت ورڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے, بٹ جو بھی کام کر رہی ہے وہ نظر آنا چاہیے نا, اس کا رزلٹ آنا چاہیے. اگر اس کا رزلٹ نہیں آتا اور آپ دیری کرتے جائیں گے اور انڈسٹری بند ہوتی جائے گی تو پھر فائدہ کیا, جو گریو یارڈ میں کنورٹ ہو جائے گی پھر کیسے آپ چلائیں گے اس کو. بالکل تنویر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, جو چند ایک جو تجاویز انہوں نے دی ہیں وہ یہ کیا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جس انداز پہ رکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر کیوں لگائے گا, وہ پیسہ بینک میں رکھ کے اسے وہ پروفٹ لیتا رہے گا. لہٰذا سب سے اہم کام ہے اس انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں ضرور لوگوں کو لے کے آئیں, لیکن جو بیچارہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر مزید بوجھ مت ڈالیں. یہی بات جو ہے پچھلے دنوں SIFC کے جو کوارڈینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے بھی کی. یہی بات جو ہے ہمیں اسٹیٹ بینک آف جو پاکستان کے گورنر ابوب بتا رہے ہیں. اب اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے, اور صحیح کہا انہوں نے کہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کرے بہتری کی طرف حالات جائیں. اس کے بعد ناظرین بات کریں گے ہم جو گرین لینڈ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فی الوقت حملہ نہیں ہوگا اگر ایرانین گورنمنٹ ان کی امریکہ کی بات سنتی